तो जो भी लोग इस तरह प्रमोट करते हैं ना कि चाइना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इंडिया बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, देख लो आप सामने किस तरह गंदगी पड़ी है। और इंडिया में भी आपको एक कोने में इस तरह गंदगी पड़ी हुई मिल जाती है। तो ये रियल नेबरहुड है जहाँ पर लोगों की लाइफ बीतती है। यहाँ पर आंटी ने देखो रेडी लगा रखी है। ये रियल सब्जी मंडी बोल दो या सब्जी की मार्केट है चाइना की। तरह गंदगी वगैरह देखो कैसे पड़ी है। तो ये इंडिया में भी मिल जाएगी आपको। मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि कोई भी बंदा बाद में ये नहीं बोलेगा कि भाई चाइना में तो बहुत ही अलग है और इंडिया बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसी तरह गंदगी पानी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो ये भाई जो है सामान बना रहा है, जैसे इंडिया में हलवाई की दुकान पे सामान बन रहा होता है, बिल्कुल हाथों से, कोई हाइजीन नहीं है। यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ रियलिटी है भाई। लाइफ एक लोकल बंदे की, उसकी लाइफ इसी तरह चलती है। आप किस कंडीशन में ये लेबर का काम कर रहा है और इसकी हालात देखो। और लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में हालात लेबर्स की इतनी बुरी है, तो ये भाई एक लेबर है, आप देख सकते हो। आप सभी को राम राम भाइयों, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है चाइना के यूनान प्रोविंस की कुनमिंग सिटी के अंदर। और जो यूनान प्रोविंस है वो चाइना का थर्ड पुअरेस्ट प्रोविंस है। तो इसीलिए बहुत सारी यहाँ पर आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आप देख पाओगे कि रियलिटी क्या है चाइना की। क्योंकि आपने सब लोगों की वीडियोस में देखा होगा चाइना की, मेरी वीडियोस में भी देखा था कि चाइना एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री जैसा दिखाई देता है। लेकिन चाइना के एक छोटे से नेबरहुड के अंदर लोकल लोगों की लाइफ कैसी चलती है, यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। मैं सच में बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं दिखाना चाहता हूँ व्यूज़ के लिए। मैं धक्के से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ये गंदगी है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि चाइना के हिसाब से ये बहुत ही गंदा एरिया आप मान सकते हो, और चाइना के हिसाब से इस एरिया को आप पुअर मान सकते हो। हर कंट्री के हिसाब से ये पुअर नहीं है। हाँ, चाइना के साथ आप कंपेयर करोगे तो, बाकी एरियाज़ के साथ कंपेयर करोगे चाइना के, तो हाँ आपको ज़रूर पुअर लगेगा। तो चलिए भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं एक लोकल नेबरहुड। ये जितने भी अपार्टमेंट देख रहे हो ये हाउसिंग एरिया है, और यहाँ पर लोग जो रहते हैं छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, सुंदर सुंदर एरियाज़ देखने को मिलता है, वो विज़िट करने के लिए है भाई। वो बिज़नेस हब है। बिज़नेस हब चाइना के अंदर आपको हर जगह ऐसे ही मिलेंगे। से आप पुअरेस्ट से पुअरेस्ट सिटी के अंदर चले जाना, वहाँ पर ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डेकोरेटिव शॉप्स वगैरह मिलेगी। लेकिन रियलिटी आपको कहाँ पता चलती है कि लोग रहते कैसे एरिया के अंदर हैं, कि रियलिटी में लाइफ उनकी कैसी बीतती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। ये जितने भी देख रहे हो सारे के सारे अपार्टमेंट है, और छोटे छोटे नीचे इनके अंदर कोई बिजनेस भी चलते हुए दिखाई देंगे। सामने आप देख सकते हो कि गलियां वगैरह लोकल नेबरहुड की, जहां पर लोग लाइफ अपनी चलती है तो कैसी दिखती है। यहाँ पर देखो ज़्यादा गंदगी वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये देखो भाई कुछ भाई सामान बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो यही चीज़ें जो है बाहर रेडियो पर जाकर बिकती है। भाई को आप देख सकते हो किस कंडीशन में जो है ये सामान वगैरह बना रहे हैं। तो ये चीज़ रियलिटी है भाई। लाइफ एक लोकल बंदे की, उसकी लाइफ इसी तरह चलती है। आप किस कंडीशन में ये लेबर का काम कर रहा है और इसकी हालात देखो। और लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में हालात लेबर्स की इतनी बुरी है, तो ये भाई एक लेबर है। आप देख सकते हो किस तरह किस सिचुएशन के अंदर काम कर रहा है। अगर आप इंडिया के साथ भी कंपेयर करोगे तो ऐसी ही सिचुएशन उन्हें मिलती है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखो गंद वगैरह यहाँ पर काफ़ी पड़ा हुआ मिल जाएगा। सारा नेबरहुड मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, धक्के से कुछ भी प्रमोट नहीं करूंगा कि भाई धक्के से मेरे को व्यूज़ लेने हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सही बताऊँ, एक नॉर्मल नेबरहुड के हिसाब से देखा जाए चाइना के हिसाब से तो बहुत गंदगी है भाई। कचरा, गंदगी और स्मेल भी काफ़ी गंदी वगैरह आपको यहाँ पर आती हुई दिखेगी। देख सकते हो सामने भी आपको ये गंदगी वगैरह है। लेकिन आप बाकी वीडियोज़ में देखोगे ये गंदगी, ये कचरा आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। देख सकते हो दुकानों वगैरह की हालत कैसी है। ये एक रियल लाइफ है, इसी तरह लोगों की लाइफ चलती है। और ऐसा एरियाज़ देख लो, अपने इंडिया में भी आपको ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर मतलब कि इसी तरह काम होता है, इसी तरह सारे जो सामान वगैरह तैयार होता है। तो सारा जो नेबरहुड है मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और किस तरह जो है लोकल मार्केट्स लगी होती है। देखो
इंडिया के अंदर भी आपको पता है बहुत सी गलियों में रेडी मार्केट लगती है, अलग अलग टाउन की छोटी छोटी रेडी मार्केट अलग होती है जहाँ पर सब्जियाँ मिल रही होती है या कुछ और सामान मिल रहा होता है या फिर करियाने की दुकानें वगैरह होती है, तो वैसी ही दुकानें यहाँ पर मिलेगी। देखो एक छोटी सी शहर के अंदर या टाउन के अंदर जाओगे इंडिया के अंदर तो बिल्कुल ऐसी ही दुकानें होती है। हो सकता है कि दुकानों के अंदर सामान जो है वो अलग मिल सकता है। देखो ये बंदा अपना सामान जो है बैठकर इस तरह बेच रहा है, तो आप इस चीज़ को पुअर बोलोगे। चाइना के हिसाब से ये लोग जो है थोड़ी गरीबी में जी रहे हैं। मैं दूसरे देशों के हिसाब से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, जो भी पुअर वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चाइना के हिसाब से कर रहा हूँ। अब देखो ऐसी वेजिटेबल मार्केट जो होती है, रेडी मार्केट आपको इंडिया में भी मिलती है, जो आप नॉर्मल इंसान को सबको पता है। ऐसे देखो अलग अलग टाइप के फ्रूट आंटी बेचते हुए दिखेंगे। ये देखो भाई, ये रियलिटी है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए स्पेसिफ़िकली मैं यहाँ पर आकर वीडियो बना रहा हूँ। ये सिंपल देख लो, ऐसे ही अपनी सब्जी की दुकान लगी होती है, ऐसे ही छाते इंडिया में लगे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। चलो देख लो भाई, ऐसे ही कंडीशन में अपने इंडिया का जो बंदा सब्जी बेच रहा होगा वो भी ऐसी ही कंडीशन में जी रहा होगा जैसा कि चाइना के अंदर जी रहा है। देख लो ऐसी रेडी जो होती है वो सब्जी आपको मिल जाएगी, इंडिया में भी मिल जाएगी। ये देख लो आंटी फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं और यहाँ पर आंटी ने देखो रेडी लगा रखी है। ये रियल सब्जी मंडी बोल दो या सब्जी की मार्केट है चाइना की, जहाँ पर लोकल लोग सामान खरीदते हैं, टूरिस्ट नहीं भाई। जो भी आप देखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे बहुत सुंदर सुंदर मार्केट बनी हुई थी, वो टूरिस्ट के लिए बनी हुई थी। लोकल लोग जो है जो इस एक शहर में रह रहे हैं वो उस मार्केट के अंदर जाकर रोज़ सामान नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट के प्राइस में और उस मार्केट के प्राइस में दिन रात का फ़र्क होता है। ये देख सकते हो। इसी तरह कुछ जो है लोगों की इनकम सोर्स है, यही जो सब्जियां आपको इंडिया में मिलती है वही सब्जियां आपको सेम यहाँ पर मिल जाएगी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसी ही कंडीशन में प्लास्टिक वगैरह अपने इंडिया में पड़ा रहता है, ऐसा ही यहाँ पर है। और ख़ुद बताना भाई आपको कोई डिफरेंस लग रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे वो सारे इसी तरह स्कूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया में भी भाई हर बंदा जो है वो स्कूटर इस्तेमाल कर रहा है। और देख लो आप सामने किस तरह गंदगी पड़ी है, और इंडिया में भी आपको एक कोने में इस तरह गंदगी पड़ी हुई मिल जाती है। तो ये रियल नेबरहुड है जहाँ पर लोगों की लाइफ बीतती है भाई। इन अपार्टमेंट्स के अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ, अगर मैं आपको दिखाता तो लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल होगी और क्या रियलिटी है। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर पूरी पूरी फैमिली रह रही है, वो सच्चाई है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। देख लो गंदगी। चलो ऐसे ही बच्चे अपने देश के अंदर गलियों में खेलते मिलते हैं। हेलो बच्चे देखो भाई कितने शौक हो गए मुझे देख के। हेलो नी हाओ। नो चाइनीज। इंदू इंदुदा इंदुदा। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे से दिखाते हैं। बच्चे बड़े शौक हो गए यार मुझे देखकर। बाय। ये देखो ये सच है। देखो अपनी भी ऐसी गलियों में यार मतलब कि गंदगी मिलेगी आपको दीवारों के पास, ऐसे ही पानी वगैरह प्लास्टिक आपको मिलेगा, तो कोई फ़र्क लग रहा है आपको? खुद बताओ आप। कोई फ़र्क नहीं है भाई। बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े नेबरहुड है वो महंगे महंगे अपार्टमेंट्स और महंगी महंगी मार्केट आपको इंडिया में भी दिख जाएगी, लेकिन ये सच्चाई है। ये जो आप मार्केट देख रहे हो ऐसी करियाने की दुकान आपको इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो जो भी लोग इस तरह प्रमोट करते हैं ना कि चाइना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इंडिया बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इंडिया में भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि चाइना तो बहुत आगे निकल गया है। हाँ इकनॉमी बढ़ चुकी है चाइना की, लेकिन अपनी भी उससे भी तेज़ बढ़ रही है। आप देख लो इस तरह गंदगी वगैरह देखो कैसे पड़ी है, तो ये इंडिया में भी मिल जाएगी आपको। मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि कोई भी बंदा बाद में ये नहीं बोलेगा कि भाई चाइना में तो बहुत ही अलग है और इंडिया बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी मैंने आपको जो बच्चे दिखाए थे भाई वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, देख लो। अब पता नहीं मेरे को क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चलिए इस गली को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, ये भी गलियाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरा नेबरहुड मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ताकि रियलिटी पता चल सके। भाई मुझे पता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोगों के मिथ है ना, जो लोग बार बार इंडिया की बुराई करते हैं, तो ऐसा एरिया आप दिखाना चाहो हर जगह मिलेगा। नो इंग्लिश 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 नो। यार पता नहीं है बच्चे क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए भाई
देखो जैसे यहाँ पर स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, आपको हर जगह स्कूटर ही स्कूटर दिखेंगे, और ऐसी पतली पतली गलियाँ आपको इंडिया में दिखेगी जहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती है। और ये पुराने नेबरहुड है भाई, अब क्या कर सकते हैं। आप देखो देखो इसके अंदर भी आपको कितना प्लास्टिक गंदगी दिखेगी। तो ये चीज़ सच है, ये चीज़ कोई कंपेरेबल नहीं है। लोग मतलब इंडिया के साथ क्या कंपेयर करोगे भाई। चलो इस गली में दिखा देता हूँ, कोई भी गली घुस जाओ आप, देख लो इसी तरह साइड में आपको कचरा गिरा हुआ दिखेगा। क्या देख लो कितनी गंदगी है। और सही बताऊँ भाई, इन गलियों के अंदर बहुत गंदी सी स्मेल भी आ रही है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच में। देख सकते हो आप, सभी लोग अमीर नहीं होते हैं भाई एक कंट्री के अंदर, वो चीज़ आपको माननी पड़ेगी। आपने कुछ वीडियोस देख ली चाइना की और उसके बाद आप इंडिया की बुराई करने लग जाते हो, वो चीज़ सही नहीं है। हाँ, जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना सही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलते जाओ। देखो अब यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है, अब मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ दिखा देता हूँ। ये रेस्टोरेंट है और इसकी हालत देख लो आप, क्या हालत है ना। नॉर्मल सी यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी इसी तरह होता है। देख लो आप, चूहे भी मिलेंगे इस रेस्टोरेंट के अंदर। तो ऐसी जगह पे सामान बनता है, फिर इसी सामान को बनाकर बाहर ले जाया जाता है और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वो चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। इस एरिया के अंदर आपको ऐसी जगह भी मिल जाएगी जहाँ पर बहुत ही सुंदर एरिया दिख जाएगा आपको। तो ये देखो फिर से जो है मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस मार्केट के अंदर जहाँ पर सब्जियाँ बिक रही थी। और अब इधर से आप राइट साइड चलते हैं और वहाँ से मैं एरिया थोड़ा आपको और दिखा देता हूँ। चलिए भाई इस साइड चलते हैं और इस साइड से भी मैं आपको नेबरहुड दिखा देता हूँ कि कैसा नेबरहुड है। देखो इस एरिया में आपको इक्कू दिक्कू गाड़ी मिलेगी। वैसे अगर आप देखोगे कोई भी बड़े नेबरहुड में जाओगे चाइना के अंदर, सब गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, वो रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी है। देखो ये टूटा फूटा स्कूटर, गंदगी सामने पड़ी है, ये रियलिटी है चाइना की। चलिए पूरी जो गलियां हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह गंदगी पानी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो ये भाई जो है सामान बना रहा है, जैसे इंडिया में हलवाई की दुकान पे सामान बन रहा होता है, बिल्कुल हाथों से, कोई हाइजीन नहीं है। यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सब जगह। हेलो नी हाओ ये बच्चे देखो भाई बैठ के गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, नी हाओ चलिए आगे चलते हैं। देखो सेम है, कोई फ़र्क है? कोई भी बंदा ये कमेंट करके बता दे मुझे कि कोई फ़र्क है। ये देख लो भाई, ऐसे ही जो पीछे पीछे जो है एरिया है उनके अंदर आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। और इन्हीं अपार्टमेंट्स और इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नेबरहुड आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। और छोटा नेबरहुड नहीं है, बहुत बड़ा नेबरहुड है ये देखो गंदगी वगैरह है। और आपको लोग चाइना के अंदर इसी तरह थूकते, कचरे को फेंकते हुए दिखेंगे। बस वो जो बड़े एरियाज़ हैं उनके अंदर गवर्नमेंट सफाई कर देती है, इनके अंदर इतनी सफाई नहीं होती। देख लो डस्टबिन वगैरह तो आपको सब मिलेंगे, लेकिन डस्टबिन के आसपास जैसे इंडिया में गंदगी पड़ी होती है तो वैसी ही गंदगी आपको यहाँ पर भी दिखेगी। ये देखो लोगों ने अभी यहाँ पर ये संतरा खाया है और संतरे के जो छिलके हैं ऐसे ही फेंक दिए। ऐसे ही करते हैं चाइना में। मैं आपको बहुत बार बताया है कि भाई बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं है। मतलब 1% भी इंडिया और चाइना के लोगों में जैसा बिहेव इंडिया के लोग करते हैं, कहीं पे भी थूक दिया, कहीं पे भी कचरा फेंक दिया, तो सेम है। जो भी लोग चाइना को ऐसा दिखाते हैं तो ऐसा नहीं है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चलो आपको मैं इस गली में भी दिखा देता हूँ। देख लो किस तरह गंदगी वगैरह पड़ी है। और मैं कोई सोच समझ के उन्हीं गलियों में नहीं जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे गंदगी दिख रही है। मैं कोई भी गली में रैंडमली घुस रहा हूँ। ये देख लो इस गली की हालत। ये देख लो कैसे सामान पड़ा है और बदबू बहुत गंदी गंदी आ रही है। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, आप बदबू तो सूंघ नहीं सकते हो ना वीडियो के थ्रू। देख लो भाई, ऐसी जगह हर जगह मिलती है। कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जहाँ पर आपको ऐसी जगह ना मिले। बस ये है कि यहाँ पर लोग थोड़े कपड़े वगैरह जो है भाई अच्छा पहनना पसंद करते हैं। सही बता दूँ, यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं। इंडिया के कंपेरेबली देखोगे तो यहाँ पर कपड़े और भी सस्ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे कपड़े चाइना से ही इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो और भी सस्ते होंगे इंडिया के मुकाबले। देख सकते हो ऐसे रेस्टोरेंट इंडिया में भी मिलते हैं नॉर्मल। और इंडिया के खाने को लोग किस तरह प्रमोट करते हैं कि बहुत ही अनहाइजीनिक है, लोग कोई भी साफ़ सुथरा सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही गंदगी है। तो ये देख लो, ये आपके सामने है, सब चीज़ें देख सकते हो गंदगी किस तरह पड़ी है। ये है रियलिटी। इसी तरह रेस्टोरेंट्स के अंदर सामान बनता है जैसे इंडिया में बनता है। कोई भी फ़र्क नहीं लगा मुझे तो।
देखो कचरा गंदगी आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर ऐसे नेबरहुड होते हैं, वहाँ पर इसी तरह आपको कचरा गंदगी स्मेल मारती हुई दिखती है। सेम इसी तरह इंडिया में डस्टबिन पड़े रहते हैं खुले में, ओपन में। लेकिन इंडिया में लोग क्या कहेंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है और ऐसा है वैसा है। अब देख लो यहाँ पर कहाँ हाइजीनिक दिख रहा है आपको, कहीं पे भी हाइजीन नहीं है। देख लो अंकल ने इसी तरह सामने मछलियाँ रखी हुई है और अंकल बना रहे हैं। ये देख लो इसी तरह यहाँ पर बीच में गंदगी फेंक दी जाती है, नालियाँ वगैरह रुकी हुई है। वही सेम हाल इंडिया के अंदर होता है। चलो कम से कम ये वीडियो देखकर आप सब लोगों को पता तो चलेगा कि मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक रियलिटी है। मैं आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूँ। देखो सब जगह प्लास्टिक गंदगी लोग इसी तरह फेंकते हैं। चलिए यहाँ पर एक लोकल मार्केट मिली है, वो लोकल मार्केट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो काफ़ी मछलियाँ वगैरह जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये क्या है भाई, ओह देखो आप किस तरह जो है भाई मेंढक को तोड़कर इस तरह फेंक रहे हैं। देखो ये मेंढक, ओह भाई वो जिंदा है यार, मतलब ऐसे इंसान कैसे कर सकते हैं। ये हाँ देख लो भाई आपके सामने है, मेंढक को किस तरह मार कर फाड़ कर। एक साइड ये आंटी जो है इसके पैर काट रहे हैं। देख लो भाई ये रियलिटी है। देख लो कौन कहता है कि, अब देख लो कि इंडिया में ऐसा होता है। ये देखो भाई सी फूड, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता है सच में यार। अगर आपने सच में डीपली जो है चाइना को एक्सप्लोर किया है तो कोई भी बंदा जो है वो चाइना और इंडिया को कंपेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि सच में बिल्कुल सामने है चीज़ें, कोई फ़र्क है ही नहीं। ये देख सकते हो आप, मीट मार्केट आपको मिल जाएगी चाइना की। इसी तरह गंदगी प्लास्टिक आपको गिरा हुआ पड़ा मिलेगा। कोई ज़्यादा हाइजीनिक आपको नहीं दिखेगा, कोई बंदा ग्लव्स नहीं पहने हुए दिखेगा जो कि आप दिखाते हैं। देखो आंटी देखो किस तरह मीट को काट रहे हैं। नहीं हाओ ये देखो, ये एक चीज़ मेरे को चाइना की अच्छी लगती है कि भाई कोई भी बंदा आप कहीं पे भी वीडियो बनाओ, कोई रोकता नहीं है, सब लोग खुश होते हैं, कहते हैं कि मेरी वीडियो बनाओ। ये देखो आंटी मीट को काटते हुए देख लो आप। देखो अपने भी इस तरह सब्जी मंडी लगी होती है, आप भी देख लो, कोई फ़र्क ही नहीं है भाई 1% भी। देख सकते हो आप, सारी वही सेम सब्जियां आपको मिलेगी जो इंडिया के अंदर आपको मिलती है। ये लोकल नेबरहुड है जहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते हैं। आंटी आंटी देखो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना तो मेरा एक्टिंग कर रहे हैं। आंटी को समझ तो कुछ आया नहीं। कोई फ़र्क लग रहा है आप खुद बताओ। एक बंदा इंडिया में सब्जी बेच रहा होगा, वो भी इसी तरह सब्जी बेच रहा होगा, कोई फ़र्क है इनके लाइफस्टाइल में और किसी और अपने इंडियन बंदा जो सब्जी बेच रहा होगा? कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ प्रमोट लोग इस तरह करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि भाई व्यूज़ मिलते हैं। अगर इंडिया को बुरा बोलते हैं तो पूरी दुनिया के यूट्यूबर आकर इंडिया के फूड मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और उसको दिखाते हैं कि बहुत ही गंदी है। कुछ शॉप्स को दिखा दिया कि इंडिया की मार्केट बहुत ही गंदी है और व्यूज़ लेकर वापस अपने देशों में चले जाते हैं। देख सकते हो इंडिया की सब्जी मंडी के अंदर भी इसी तरह नीचे सब्जियां, कचरा, पानी गिरा रहता है, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर है। 都好看的，对。你们老乡哎，这是哇！ भाग गए भाई। अंकल मेरे को बुला के स्पेशल बोले कि आंटी की वीडियो बनाओ, तो आंटी की मैंने वीडियो बनाई तो फिर अंकल कहते मेरी मत बनाओ। मैं आंटी की क्यों बनाऊं भाई। लोग बड़े अच्छे हैं चाइना की, ये बात तो माननी पड़ेगी। जो सच है वो सच बताएंगे आपको, जो झूठ है वो झूठ बताएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि अपने को व्यूज़ चाहिए भाई। व्यूज़, अच्छा कंटेंट आप बनाओगे तो आपको मिलेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो आपकी वायरल हो गई तो आप प्रमोट हो जाओगे, नहीं। आपको कंटिन्यूसली अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप YouTube पे सर्वाइव कर सकते हो, ट्रैवलिंग फील्ड के अंदर खासकर। चलिए आपको अब दूसरी साइड का नेबरहुड भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे जैसे आप ये वाले अपार्टमेंट्स देखोगे ना, इन अपार्टमेंट्स के बीच में आपको ऐसा ही एरिया दिखेगा जहाँ पर लोग रहते हैं। वैसा मैं समझ गया हूँ कि चाइना में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर आपको ऐसा ही एरिया दिखेगा जहाँ पर पतली पतली गलियाँ होगी, जहाँ पर ऐसे गंदगी कबाड़ साइड में आपको
पड़ा मिलेगा। और जितने भी आप ये रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे हो ना, आप इनको ध्यान से देख लो किस तरह इनके अंदर खाना वगैरह बन रहा है, कितना साफ़ सफाई का ये ध्यान रख रहे हैं। ये यहीं पर सामान बनाते हैं और जो मार्केट मैंने आपको पीछे दिखाई थी पूरी गली के अंदर लगी हुई थी, वहाँ पर इसको लेकर जाते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा पूरी मार्केट। ये देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया ऐसा ही है। सामने भी आप देख सकते हो गंद कबाड़ आपको पड़ा दिख जाएगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन कचरा प्लास्टिक आपको हर जगह पड़ा हुआ दिखेगा। किस तरह की गलियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, हर जगह कचरा गंदगी बिल्लियाँ वगैरह हर जगह घूम रही है। देख लो, ये है सच्चाई भाई। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं और उन्हीं के अंदर वो कपड़े वगैरह सुखाते हैं। तो ये मान लो कि दिल्ली के अंदर जैसे लोग एरियाज़ में रहते हैं ना, जहाँ पर पतली पतलियाँ गलियाँ होती है, तो सेम ही है, मुझे कोई फ़र्क लगता नहीं है। लाइफस्टाइल में भी और पैसे के मामले में भी हर चीज़ में आपको सेम मिलेगी। चाइना और इंडिया का जो सेटअप है सोसाइटी का, वो सेम ही मिलेगा। अभी जो मैं आपको गलियां दिखा रहा था वो इस नेबरहुड के अंदर थी, जो पतली पतली गलियां जिनके अंदर कचरा प्लास्टिक पड़ा हुआ दिखा आपको, जो रेस्टोरेंट में खाना वगैरह बन रहा था, वो यही नेबरहुड था। लेकिन अभी मैं इनकी मेन स्ट्रीट के अंदर आ गया हूँ। देख सकते हो आप, मतलब पिक्चर बदल गई है 1 सेकंड के अंदर। मतलब यही चीज़ जो है सब लोग आपको वीडियोस में दिखाते हैं। देख सकते हो आप कितने सुंदर सुंदर अपार्टमेंट, कितनी साफ़ सफाई आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन 1 सेकंड मेरे को रोड क्रॉस करने दो और मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। मैंने कोई सोच समझ के वीडियो नहीं बनाई है, मैं सीधा ही रैंडमली इस गली में घुसूँगा, क्योंकि ये मुझे गली अपार्टमेंट्स की तरफ लेकर जा रही है। तो चलते हैं, दिखा देते हैं कि आपको कितनी साफ़ सफाई इधर मिलेगी और सिचुएशन क्या मिलेगी। ये देखो आंटी की सिचुएशन देखो, ऐसी ही इंडिया में मिलती है आपको। और ये भाई देख लो, कोई रिपेयर का काम करता है, तो इंडिया में भी ऐसी ही दुकान मिलती है रिपेयर के काम वाले बंदे की। देख लो कितनी गंदगी कचरा आपको मिलता है डस्टबिन के आसपास, ऐसे ही इंडिया में मिलता है। तो जो लोग दिखाते हैं ना, वो सच्चाई नहीं होती है हर चीज़। चलिए आगे आगे चलते हैं, होता है क्या, दिखा देते हैं आपको सब चीज़ें। ये देख लो, इन गलियों में चलते हैं। ये चीज़ सच में देख लो आप, लोग किस तरह रहते होंगे, टेढ़े मेढ़े अपार्टमेंट्स सब बिल्कुल सेम है। इंडिया की गलियां भी ऐसी दिखाई देती है आपको। ये देख लो भाई, लोगों की लाइफ भी आपको ऐसी दिखेगी। यहाँ पर एक गली और जा रही है, आप देख लो। इस गली की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है। देख लो, लोगों ने अपना सामान यहीं पर रखा हुआ है। बहुत गंदी बदबू भी आ रही है इस गली के अंदर। और इस गली के अंदर भी देख लो कीचड़, और ऐसे रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग रह रहे हैं। देख लो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। नी हाओ, हेलो, हाउ आर यू। देख लो भाई, ये है सच्चाई इन गलियों के अंदर की, जो आपको दिखती नहीं है वीडियोस के अंदर। नी हाओ। कोई दिखाता है आपको ये चीज़ें? नहीं, आपको दिखाई जाएगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, जहाँ पर अच्छे से लाइफ चल रही है। थोड़ा सा गली से आप अंदर आ जाते हो ना, तब ही आपको लाइफ दिख जाएगी कि लोकल लोगों की लाइफ कैसे यहाँ पर चलती है। ज़्यादा अंदर तो मैं मेन रोड से आया भी नहीं हूँ, लगभग 50 मीटर बड़ी मुश्किल से अंदर आया हूँ मेन रोड के अंदर। और आप देख सकते हो कुछ ऐसा एरिया आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और ये बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको स्पेशली चुन कर ये छोटा सा एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ पर इतनी सारी गंदगी है। नहीं, देख लो ऊपर कितने सारे अपार्टमेंट हैं जिनकी ना तो कोई बालकनी है, छोटी सी एक विंडो मिलती है जहाँ से सिर्फ बंदा सांस ले सकता है। और वहाँ पर इस तरह लोग रहते हैं चाइना के अंदर, क्योंकि लोगों को गांव के अंदर इतना काम नहीं मिल पाता है और लोगों को शहर में आना पड़ता है चाइना के अंदर। और शहर में लाइफ कैसी है वो आप देख ही सकते हो। इन अपार्टमेंट्स के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए लोगों को रहना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। देख लो गंदगी, मैं कोई स्पेशली इस गंदगी के पास आपको लेकर नहीं आ रहा हूँ, ये रियलिटी है। हर जगह मिलेगी आपको, ये हर गली में मिलेगी चाइना की। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाला एरिया होता है वो सिर्फ आपको 1-2 सेंटर्स होते हैं एक बड़ी सिटी के, उसी सेंटर के अंदर मिलता है। लेकिन उनसे आप कभी बाहर जाओगे तो आपको रियलिटी, जो नेबरहुड होते हैं जिन्हें अर्बन विलेज बोलते हैं,
उनके अंदर आपको रियलिटी में लाइफ चलती हुई कैसी होती है वो देखने को मिलेगी। अब देख सकते हो भाई ये बूढ़े अंकल आंटी है, अब किस तरह जो है अपना सामान लेकर जा रहे हैं। वो मेन रोड देख लो बिल्कुल सामने है, उससे इधर आते ही सारी रियलिटी लाइफ जो है वो बदल जाती है लोगों की। क्या फ़र्क है खुद बताओ मुझे कमेंट करके, इंडिया चाइना के अंदर क्या फ़र्क लगा आपको? ऐसी गलियां सब जगह होती है इंडिया के अंदर। बाहर से पिक्चर जो है चाइना की बहुत अच्छी दिखती है और इन चीज़ों को जो है गवर्नमेंट बिल्कुल छुपाती है कि ऐसे लाइफस्टाइल चलता है, ऐसे ही बच्चों की लाइफ चलती है। आप देख लो, अब इस गली के अंदर मैं क्या जाकर आपको दिखाऊं, आपको पता चल ही जाएगा। ऊपर तो लोगों के पास सांस लेने की जगह नहीं है, बिल्डिंग देख लो एक दूसरे के कितनी पास है, एक दूसरे के घर में बेडरूम में झांक सकते हो आप। ये है रियलिटी में लाइफ लोगों की। उम्मीद है कि भाई आपको सच में समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई मैं धक्के से कहीं आपको ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चाइना की जहाँ पर गंदगी मैंने ढूंढी है स्पेशली। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, 8-8 मिनट का रेगुलर कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया है मैंने चलते हुए, ताकि आपको पता चल सके कि क्या लाइफ है लोगों की, कैसे ज़िंदगी जीते हैं लोग। ये देख लो, इस भाई ने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, आपके सामने है बिल्कुल। कैसी साफ़ सफाई, कैसा कुछ आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी ये दुकान, नहीं मिलेगी। ये देख सकते हो, इधर देख लो आप, ये कोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। देख लो कबाड़, गंदगी जो है कंस्ट्रक्शन का जो निकला है वो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर फेंक दिया, जैसे कि इंडिया में लोग फेंक देते हैं गलियों के अंदर। तो चलिए भाई अब इस नेबरहुड से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस लाइफ को छुपाने के लिए चाइना के अंदर लोग किस तरह प्रेजेंट करते हैं कि सच्चाई थोड़ी बहुत छुप जाए। तो वो सच्चाई छुपी हुई आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह उसको दिखाया जाता है। कोई भी गली में चले जाओ, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचता हूँ। और सामने ये देख सकते हो, इतना जो सामान आपको दिख रहा है, आलू छीले हुए यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर ये जो सारा रेस्टोरेंट के अंदर सामान तैयार करते हैं और फिर जो है बाहर मार्केट में ले जाया जाता है। देख सकते हो आप किस तरह यहाँ पर कितना हाइजीन होगा। आप देख लो, बहुत सारे मच्छर है भाई इस एरिया में, मेरे को 1-2 तो पहले ही काट चुके हैं। तो लोग कैसे रहते होंगे आप खुद सोच के देखो यार, कि एक दूसरे की विंडो में तो झांक ही सकते हैं, बिल्कुल आमने सामने अपार्टमेंट है। मतलब अगर एक आधा अपार्टमेंट अंदर से मेरे को देखने को मिल जाता ना, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करता कि और डीप में रियलिटी में आपको दिखा पाता। देख सकते हो लोगों ने सिगरेट के बॉक्स वगैरह ऐसे ही फेंक रखे हैं। ये देख लो भाई, इस रेस्टोरेंट की हालत देख लो। ये अगर कोई अपार्टमेंट्स खुले हैं, देख लो आप इस रेस्टोरेंट के अंदर देखो, कोई भी फ़र्क नहीं है। इंडिया में भी इसी तरह सामान पड़ा रहता है। चलिए भाई, उम्मीद है कि आपको जो मैंने रियलिटी दिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई है। देख सकते हो बच्चे यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे। नहीं आओ। चलिए भाई, अब इस रियलिटी को छुपाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट, एक जो गली है वो ऐसी बनाई जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरी आपको दिखाई देती है। और उसके अंदर जो है आपको बहुत सारा खाने पीने का सामान मिलेगा। ये वही नेबरहुड है, कोई फ़र्क नहीं है। उसी गली में से मैं निकल कर आया हूँ और ये जितना भी सामान आप देख रहे हो उसी अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर बनाया जाता है और फिर यहाँ पर लाया जाता है। देख सकते हो, कोई भी सामान देख लो आप, सारे के सारे सामान उन्हीं गलियों में बने हैं और यहाँ पर आपको एक अच्छी डेकोरेशन लाइटिंग्स के साथ दिखाया जाता है ताकि कोई भी बंदा समझ ना पाए। देख लो इधर सामने, ये वही नेबरहुड है, देख सकते हो। और उसी के सामने ये भाई इधर ही गलियों से लाकर अपनी रेडी को यहाँ पर लगाया होगा। अब तो आपको उम्मीद है कि भाई ढंग से समझ आ रहा है कि जो सच्चाई मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए पूरी मार्केट ये भी मैं आपको एक्सप्लोर करवा देता हूँ ताकि आपको दिख पाए कि दोनों चीज़ों में फ़र्क कितना है। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये जो एरिया है ये मुस्लिम का एरिया है थोड़ा, तो आपको यहाँ पर मुस्लिम भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। अभी देखो मेरे सामने वो बंदा कुछ खा रहा था और नीचे फेंक कर चला गया। तो इस गली के अंदर भी आपको इतनी सफाई नहीं दिखेगी, लेकिन कल सुबह आप आओगे तो इस गली के अंदर गवर्नमेंट पूरी अच्छे से सफाई कर देगी, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया है। तो ऐसा तो मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है भाई कहीं से भी। सारे सामान को अच्छे से पैक कर दिया जाता है प्लास्टिक में, तो अच्छा दिखता है, तो लोग सोचते हैं कि यही रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है भाई। लोग खा कर सामान इसी तरह गंदगी यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं, जैसे
इंडिया में फेंकते हैं। तो कोई भी बंदा भाई ऐसे ना बोले मुझे कि इंडिया बहुत ही गंदा है और चाइना बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो आप साफ़ सुथरा मेरे सामने देख सकते हो। और इस गली में जाकर अब मैं आपको क्या दिखाऊं फिर से। चलिए थोड़ा आगे तक मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि कोई भी बंदे के मन में जो है ना डाउट ना रहे कि कल को कोई भी बंदा मेरी वीडियो के नीचे इंडिया को क्रिटिसाइज़ करता हुआ दिखाई देगा, या इस चीज़ में क्रिटिसाइज़ करेगा ना कि हाँ चाइना तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। हाँ, डेवलपमेंट है चाइना के अंदर, लेकिन वो सिटी के कुछ पार्ट्स के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट्स के अंदर, सिटी के अंदर आपको ऐसी ही लाइफ दिखेगी ये जो सामने आपको दिख रही है। चाइना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कंट्री लगती है मुझे, क्योंकि मैं लास्ट वीडियोस में भी आपको ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें दिखा नहीं पाया था, क्योंकि मुझे ये था कि पहले बड़ी बड़ी सिटीज़ कवर करते हैं और दूसरी बार जब आएंगे ना तब इनका लोकल एरियाज़ वगैरह जो है वो कवर करेंगे। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि चाइना कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, और आपके सामने है अब चाइना क्या छुपाता है। ये देखो भाई, अब ये लाइटों के साथ कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना सामान, देख सकते हो आप कितना सुंदर दिखता है, लेकिन रियलिटी आपको पता ही है क्या है। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर भाई एक ऑप्शन मिला है जो वेजिटेरियन है, टोफू है। और भाई को थोड़ी इंग्लिश भी आती है, तो भाई ने बता दिया कि हाँ हेलो तो भाई ने बता दिया कि हाँ जी इंडिया या। तो ये वेजिटेरियन टोफू आप खा लेते हैं, और 12 युआन का मिला है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 रुपये का ये पूरा, इतने सारे पीस आप देख लो, लगभग 8-10 पीस है। तो मेरे हिसाब से सही बताऊं तो ऐसी छोटी जो मार्केट है ना उनमें आपको ये सामान सस्ता मिल जाता है, लेकिन यही चीज़ आप उन बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाओगे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे जो मार्केट लगी हुई है उनमें थोड़ा ये सामान महंगा मिलता है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये वाली पूरी मार्केट और ये वाला जो पूरा नेबरहुड आप देख रहे हो, इसके अंदर की चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। बाहर से आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, देख सकते हो बाहर से रोड, पेड़ पौधे, सब कुछ आपको क्लीन दिखेगा, सब कुछ एक अच्छे एनवायरनमेंट में दिख रहा है। लेकिन भाई ये सच्चाई नहीं है। पूरी वीडियो आपने अच्छे से देख ली, उम्मीद है कि आपको जो है रियलिटी पसंद आई होगी, क्योंकि जो सच है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले जो आ रहे हैं वो ये जो भाई रेडी वगैरह लगा रखी है इनको जो है इधर उधर भगा रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे पुलिस वाले आपको यहाँ पर दिख जाएंगे मेरे पीछे। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर सच में ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि सच में ये रियलिटी, आपको क्या लगता है कि सच में ये रियलिटी चाइना ऐसा ही है या फिर ऐसा नहीं है। तो ओके, बाय बाय, जय हिंद।